ध्रुव स्वामिनी द्वितीय अंक। दृश्यांतर। शक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी दो सीढ़ियाँ, उसी के सामने काश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच के दो खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने बीच में छोटे से आंगन की तरह, जिसके दोनों ओर क्यारियां, उनमें दो चार पौधे हैं और लताएं फलों से लदी दिखाई पड़ती हैं। कोमा प्रवेश करती है। कोमा धीरे धीरे चलती पौधों को देखती हुई। इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। देखकर आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं। खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। सोचकर ठीक इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ और भी दो मंच रख देने को कह दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे प्राण लेने और देने में पागल। वसंत का उदास और अलस पवन आता है चला जाता है, कोई उसके स्पर्श से परिचित नहीं। ऐसा जीवन तो वास्तविक नहीं। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्रालोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी स्पष्ट हो जाती हैं। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं। तब वही, केवल वही, पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक ऋतु होती है। उसमें चूकना, उसमें सोच समझकर चलना, दोनों बराबर है। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि में मूर्ख बनते हैं। तब कोमा तू किसे अच्छा समझती है? फिर गाती है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया। जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बन कर लहराया। पल भर रुकने वाले कह तू, पथिक कहाँ से आया। चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रहती है। शकराज का प्रवेश हाथों में एक लंबी तलवार लिए हुए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है जिससे कोमा को नहीं देखता। शकराज, खिंगिल अभी नहीं आया, क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया? यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। सोचकर विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है तो बैठ जाऊं, इस एकांत में अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। इधर उधर देखता है। कोमा आहट पाकर उठ खड़ी होती है। उसे देखकर, अरे कोमा। कोमा, हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? शकराज उसे स्निग्ध भाव से देखकर, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा न दूंगा। तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? कोमा, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? शकराज, आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूँ उसमें अन्यमनस्क होना स्वाभाविक है, तुम्हें यह भूल न जाना चाहिए। कोमा, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा कोई भाग नहीं? मुझे उससे अलग रखने से क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? शकराज, तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। कोमा,
प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह से लटकने के लिए अपने आप ही वह जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। शकराज, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए कभी उत्सुक नहीं था कोमा। मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। कोमा, संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर इस उपद्रव से अलग रह सकते थे। शकराज, यही तो मुझसे नहीं हो सकता। कोमा, अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं है? शकराज चिढ़कर, यह शिक्षा भी रहने दो कोमा। मैं किसी से बड़ा नहीं तो छोटा भी नहीं हूँ। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो। मेरे पास आओ। कोमा, पाषाणी? हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं। उसमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति। शकराज, किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। कोमा स्थिर दृष्टि से देखती हुई, मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कोमा एक छोटा सा मंच रखकर चली जाती है। शकराज मंच पर बैठ जाता है। खिंगिल का प्रवेश। शकराज, कहो जी, क्या समाचार है? खिंगिल, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है। उन्हें दो में से एक करना ही होगा, या तो अपने प्राण दें अथवा हमारे संधि के नियमों को स्वीकार करें। शकराज उत्सुकता से, तो वे समझ गए? खिंगिल, दूसरा उपाय ही क्या था? यह छोकड़ा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसे इन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातों को समझकर वह आपके नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ। शकराज प्रसन्नता से उठकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। ऐं, तुम सच कहते हो? मुझे आशा नहीं थी। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है। खिंगिल, हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुवसामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। कोमा चौंक उठती है और शकराज प्रसन्नता से खिंगिल के हाथों को झकझोरने लगता है। शकराज, खिंगिल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो हमारी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के अनुकूल ही होगी। हाँ, मैंने अपने शूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। खिंगिल, वे भी साथ आएंगी। शकराज, तो फिर सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध करो। इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे सामंतों को भी शीघ्र बुला लाओ। खिंगिल का प्रस्थान। शकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न सा इधर उधर टहलने लगता है और कोमा अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। चार सामंतों का प्रवेश। दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है। शकराज उनकी ओर ही देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है। नर्तकियां नाचती हुई गाती हैं, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक घुंघराली है। लोमानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। भरली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रत्नमयी प्याली, झुक चली चूमने वल्लरियों से लिपटी तरु की डाली है। यह लगा पिघलने मानिनियों का हृदय मृदु प्रणय रोष भरा। वे हंसती हुई दुलार भरी मधुलहर उठाने वाली हैं। भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमुट से। भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमुट से। इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है? भर उठी प्यालियां सुमनों ने सौरभ मकरंद मिलाया है।
कामिनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है। वसुधा मदमाती हुई उधर आकाश लगा देखो झुकने, सब झूम रहे अपने मुख सुख में, तूने क्यों बाधा डाली है। नर्तकियां जाने लगती हैं। एक सामंत, श्रीमान, इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा हुआ है। शकराज, ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं, प्यालियां भरकर भी देनी चाहिए। नर्तकियां एक एक को सानुरोध पान कराती हैं। दूसरा सामंत, श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं। उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की लालिमा में रक्त की लालिमा मिलानी पड़ती। तीसरा सामंत, क्यों बकबक करते हो, चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो। लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाती। दूसरा सामंत क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है। हमसे? तीसरा सामंत, जी हाँ, तुमसे। दूसरा सामंत, तो फिर आओ तुम्ही से निपट लें। सब परस्पर लड़ने की चेष्टा करते हैं। शकराज खिंगिल को संकेत करता है, वह उन लोगों को बाहर लिवा जाता है। तूर्य नाद। शकराज, रात्रि के आगमन की सूचना हो गई। दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा। अब तो हृदय अधीर हो रहा है। खिंगिल, खिंगिल का पुनः प्रवेश। खिंगिल, दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई हैं। शकराज गर्व से, तब विलंब क्यों, उन्हें अभी ले आओ। खिंगिल सविनय, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। शकराज, क्या। खिंगिल, वह केवल श्रीमान से ही भेंट करना चाहती हैं, उनकी मर्यादा। शकराज ठठाकर हंसते हुए, वाह क्या बात है, मर्यादा। भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दशा है। खिंगिल, वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही हैं। शकराज हंसकर, अच्छा, तुम मध्यस्थ हो ना, तुम्हारी बात मानकर मैं उनसे एकांत में ही भेंट करूंगा, जाओ। खिंगिल का प्रस्थान। कोमा, महाराज, मुझे क्या आज्ञा है। शकराज चौंक कर, अरे तुम अभी यहीं खड़ी हो, मैं तो भूल ही गया था। हृदय चंचल हो रहा है, मेरे समीप आओ कोमा। कोमा, नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से। शकराज संभल कर, नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा। कोमा निर्विकार भाव से, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं और बहुत सी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। शकराज झुंझलाकर, तुम तो आचार्य मिहिर देव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कर रही हो। कोमा, वे मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वे ही मुझे भी रुचनी ही चाहिए। शकराज अव्यवस्थित होकर, अच्छा तुम इतनी अनुभूतिमयी हो, यह मैं आज जान सका। कोमा, राजा, तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की, बसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई हूँ। क्या वह मेरा भ्रम था? कह दो कि वह मेरी भूल थी। उत्तेजित कोमा सिर उठाकर राजा से आंख मिलाती है। शकराज संकोच से, नहीं कोमा, वह भ्रम नहीं था, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। कोमा उसी तरह, तब भी यह बात। शकराज सशंक भाव से, कौन सी बात? कोमा, वही जो आज होने जा रही है मेरे राजा। आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। शकराज हंसकर बात उड़ाते हुए, पगली कोमा, यह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। कोमा दृढ़ता से, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। शकराज, जो विषय समझ में न आवे उस पर विवाद न करो। कोमा खिन्न होकर, मैं क्यों न करूं? ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं, यह मैं समझ गई। दुखी होकर जाना चाहती है,
दूसरी ओर से मिहिर देव का प्रवेश, हाथ में लंबा त्रिशूल, घुटने तक परिच्छेद और छाती तक सफ़ेद दाढ़ी। शकराज संभ्रम से खड़े होकर, धर्मपूज्य, मैं वंदना करता हूँ। मिहिरदेव, कल्याण हो। कोमा के सिर पर हाथ रखकर, बेटी, मैं तुमको ही देखने चला आया, तू उदास क्यों है? शकराज की ओर गूढ़ दृष्टि। शकराज, आचार्य रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुवस्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है, कोमा को इसमें आपत्ति है। मिहिरदेव गंभीरता से, ऐसे कामों में तो आपत्ति होनी ही चाहिए। राजन, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे, उसका फल क्या अच्छा होगा? और भी, यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। शकराज क्षोभ से, भावी पत्नी? मिहिरदेव, अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे? क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का बंधन नहीं स्थापित किया है? क्या इसमें भी संदेह है? राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। शकराज, मैं समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा हो। मिहिरदेव, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति के साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को धोखा देना सबसे बड़ी हानि है। शकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। शकराज, बस, बहुत हो चुका। आपके महत्व की भी एक सीमा होगी। अब आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूँ। प्रस्थान। मिहिरदेव, चल कोमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों और चट्टानों की छाया और सहानुभूति चाहिए। इस दुर्ग से बाहर चल। कोमा भर्राए हुए कंठ से, पिताजी, खड़ी रहती है। मिहिरदेव, बेटी, हृदय को संभाल, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने को मन नहीं करता कोमा। छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षक भी, पर दुखदाई और हृदय को बेधने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल। कोमा सकरुण, तोड़ डालूं? पिताजी, मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा, वही दुलार भरी वल्लरी मेरे आंख बंद कर चलने से मेरे पैरों से उलझ गई है। दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाएं और छिन्न होकर धूल में लौटने लगें? ना, ऐसी कठोर आज्ञा न दो। मिहिरदेव निश्वास लेकर आकाश की ओर देखते हुए, यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए न कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दाख के कुंजों में विश्राम करेंगे। जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर ऊन काटती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। कोमा, तो चलूं? चारों ओर देखकर, एक घड़ी के लिए मुझे। मिहिरदेव ऊब कर आकाश की ओर देखता हुआ, तू नहीं मानती? वह देख, नील लोहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है। कोमा उधर देखते हुए, तब भी एक क्षण मुझे। मिहिरदेव, पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊँगा, तू सोच ले, विचार कर ले। और चले जाते हैं। कोमा, जाना ही होगा, तब यह मन की उलझन क्यों? अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कँपा देगा और सुख के स्वप्न विलीन हो जाएंगे। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह नहीं सकेगा। तो चलूं
यह ठीक है। पिताजी ठहरिए, मैं आती हूँ। शकराज प्रवेश करके कोमा जाती हूँ राजा। शकराज कहाँ? आचार्य के पास। मालूम होता है कि वे बहुत ही दुखी होकर चले गए हैं। कोमा धूमकेतु को दिखाकर उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारे दुर्ग में रहने से अमंगल होगा। शकराज भयभीत होकर उसे देखता हुआ, ओह भयावनी पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उच्छृंखल पर्यटक, नक्षत्रलोक का अभिशाप। कोमा आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही करूँगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। कोमा वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं है। वे मुझे अपने साथ लिवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा में होंगे। शकराज कोमा तुम कहाँ जाओगी? कोमा पिताजी के पास। शकराज और मेरा प्यार स्नेह सब भुला दोगी? इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को न समझाओगी? कोमा खिन्न होकर, प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। अपने तेज की अग्नि में जो सब भस्म कर सकता हो, उस दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो। शकराज धूमकेतु को बार बार देखता हुआ, भयानक, कोमा मुझे बचाओ। कोमा जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। जाती है। शकराज अपने सिंहासन पर हताश बैठ जाता है। प्रहरी प्रवेश करके, महाराज ध्रुव स्वामिनी ने पूछा है कि एकांत हो तो आऊं? शकराज हाँ, कह दो कि यहाँ एकांत है, और देखो यहाँ कोई दूसरा न आने पाए। प्रहरी जाता है। शकराज चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है। शकराज तो इसका कोई उपाय नहीं? न जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है। कोमा को समझा बुझाकर ले आना चाहिए सोचकर, किंतु इधर ध्रुव स्वामिनी जो आ रही है, तो भी देखूं यदि कोमा प्रसन्न हो जाए। प्रस्थान। स्त्री वेश में आगे चंद्रगुप्त और पीछे ध्रुव स्वामिनी स्वर्ण खचित उत्तरीय में अंग छिपाए आते हैं। खुले मुखों पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। चंद्रगुप्त आज तुम कितनी प्रसन्न हो। ध्रुव स्वामिनी और तुम क्या नहीं? चंद्रगुप्त मेरे जीवन निशीथ का ध्रुव नक्षत्र इस अंधकार में अपने स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना? ध्रुव स्वामिनी लौट जाओ। इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त देवी, यह तुम्हारा क्षणिक मोह है। मेरी परीक्षा न लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है। ध्रुव स्वामिनी अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। चंद्रगुप्त तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पथ से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। ध्रुव स्वामिनी संकेत करती है। शकराज का प्रवेश। दोनों चुप हो जाते हैं। वह दोनों को चकित होकर देखता है। शकराज मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। इसमें कौन ध्रुव स्वामिनी है? ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर, यह मैं आ गई हूँ। चंद्रगुप्त हंसकर, शकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामिनी कौन है, यह एक अंधा भी बता सकता है। ध्रुव स्वामिनी आश्चर्य से, चंद्रे तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है, या मुझे शकराज से बचा लेने के लिए तुम्हारी स्वामी भक्ति है? शकराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो।
ध्रुव स्वामिनी, चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रहने पाऊंगी? चंद्रगुप्त, चंद्रे कहकर मुझे पुकारने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? यह अच्छा झगड़ा फैलाया, इसीलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। ध्रुव स्वामिनी, तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? शकराज, ठहरो। दोनों को ध्यान से देखता हुआ, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? ध्रुव स्वामिनी, ऐं? चंद्रगुप्त, हैं? शकराज, क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? चंद्रगुप्त, जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से, चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु से अपनी गति बंद करो। शकराज धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत सा, ओह भयानक, व्यग्र भाव से टहलने लगता है। चंद्रगुप्त शकराज की पीठ पर हाथ रखकर, सुनिए। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रे। चंद्रगुप्त, इस धमकी से तो कोई लाभ नहीं। ध्रुव स्वामिनी, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। चंद्रगुप्त, तो डरता कौन है? दोनों शीघ्रता से कटार निकालते हैं। शकराज घबराकर, हैं, यह क्या, तुम लोग यह क्या कर रही हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं, मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूँगा। आज तुम लोग विश्राम करो। ध्रुव स्वामिनी, नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। शकराज बीच में खड़ा होकर, मैं कहता हूँ ना। चंद्रगुप्त, वाह रे कहने वाले। ध्रुव स्वामिनी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तूर्यनाद करती हुई शकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर शकराज को घेर लेता है। शकराज चकित सा, ऐं, यह तुम कौन प्रवंचक? चंद्रगुप्त, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने, सावधान। शकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध और शकराज की मृत्यु। बाहर दुर्ग में कोलाहल। ध्रुव स्वामिनी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्ताक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेर कर समवेत स्वर से देवी ध्रुव स्वामिनी की जय। और यहाँ दूसरा अंक समाप्त होता है।